तो सबसे अच्छी बात ये है, मुझे लग रही है कि हमारे खबरों के खिलाड़ी के मंच पे भी एक आम सहमति सी बनती मुझे दिख रही है आमतौर पर। जैसे मैं स्वयं अवधेश जी ने जो बात कही या रामगोपाल जी ने बात कही, मैं कमोबेश उनकी सारी बातों में सहमत हूँ कि बिल्कुल, इसलिए बहुत दोहराने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। मैं उसमें कुछ और जोड़ना ही चाहूँगा। देखिए, ये जो रामगोपाल जी ने आखिर में जो बात कही, मैं बिल्कुल समर्थक हूँ। प्रचंड शब्द अपने आप में बड़ा खतरनाक होता है, प्रचंड ही। और प्रचंड जब कोई चीज़ हो जाती है तो वो फिर मतलब वो उसकी मनमानी मनमर्जी जो है उसको रोकना मुश्किल होता है। चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, कोई भी हो, किसी पर लागू होता है। कांग्रेस भी जब प्रचंड बहुमत से आती थी तो उसकी मनमानियाँ हमने देखी हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई तो कई चीज़ें ऐसी हुई जो लोग को पसंद नहीं थी, लेकिन हुई। इसलिए जनता ने जो फैसला दिया वो इसीलिए दिया कि भाई आप सरकार बनाइए, लेकिन विपक्ष भी ताकतवर होगा और आप जो लोकतंत्र की मर्यादा और उदारता है उसके तहत चलिए। इसीलिए देखिए फ़र्क आप देखिए, जैसे ही सरकार बनी, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बने, बनते ही वो किससे मिलने गए? मल्लिकार्जुन खड़गे से। 2014 और 2019 में ये स्थिति देखने को नहीं मिली थी। और 2019 के दौर में तो जो संसदीय कार्य मंत्री थे प्रहलाद जोशी साहब, तो लगता है जैसे मतलब कसम खा के आए कि उन्हें विपक्ष को अपमानित करना ही करना है। वो जिस तरह हाउस में बोलते थे, तो जबकि संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि एक बढ़िया समावेश समन्वय बना करके सरकार को भी तमाम उसकी फंक्शनिंग जो है उसको स्मूथली निकाल ले और विपक्ष को भी थोड़ा मौका देता रहे कि भाई ठीक। ये होता है। हम लोगों ने, जब से मैं पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, रामगोपाल जी मुझे भेजते थे पार्लियामेंट वगैरह, तो हमारे संपादक थे और भी, तो हम लोग देखते थे कि कैसे पुराने जो संसदीय कार्य मंत्री थे, चाहे वो कांग्रेस के ज़माने के हों चाहे बीजेपी के ज़माने के हों, वो लोग किस तरह रीच आउट करते थे। वो मीडिया को भी रीच आउट करते थे, वो अपोजिशन को भी रीच आउट करते थे। और सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताऊँ, जब अटल जी की सरकार बनी और मदन लाल खुराना बने संसदीय कार्य मंत्री, तो अटल जी ने मदन लाल खुराना को गुलाम नबी आज़ाद के पास भेजा। और गुलाम नबी आज़ाद नरसिम्हा राव की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री थे, और कहा कि इनसे जाके गुलाम नबी साहब से जाके पूछिए और समझिए कि सदन कैसे चलाया जाता है। और गुलाम नबी ने और खुराना जी की बात हुई और गुलाम नबी ने उनको बहुत सारी चीज़ें समझाई। ये बात गुलाम नबी आज़ाद ने खुद एक सभा में कही, जिसमें सारे भाजपा के नेता, जब अटल जी को श्रद्धांजलि दी जा रही थी उस सभा में, और हम लोगों को तो मालूम ही था। तो वो जो एक रिश्ता होता था, वो बीच में पिछले 10 साल में काफ़ी उसमें खराब रुकावट आई। और एक तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष, जो अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि विपक्ष जो है प्रतिपक्ष होता है, तो प्रतिपक्ष न रह करके वो विरोधी और शत्रुता जैसी स्थिति हो गई। मतलब जिस तरह विपक्ष भी एकदम एक तरफा तरीके से सरकार पर हमलावर था, और सरकार भी जिस तरह विपक्ष के साथ व्यवहार कर रही थी कि 150 सांसद सदन से सस्पेंड कर दिए जाने का, ये सब सारी चीज़ें जो है देखने को आई। मुझे लगता है अब शायद वो न होगी, उससे बेहतर एक समन्वय बनेगा, तालमेल बनेगा, और उस तालमेल के साथ जनहित के मुद्दे, चाहे नीट का मुद्दा हो चाहे दूसरे मुद्दे हो, वो सदन में पुरजोर तरीके से उठाए जाएंगे। सरकार उनका संज्ञान लेगी, उन पर कुछ कार्यवाही करेगी और उस कार्यवाहियों से विपक्ष को, देश को संतुष्ट करेगी। ये एक वातावरण बनेगा और इससे ये देश के हित में एक बेहतर स्थिति होगी, मुझे लगता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।